अपने आप को खूबसूरत दिखाना, लगना, ये सबका एक फितरी शौक़ है। और मेरे ख्याल में बच्चियों को अगर आप देखें, इफ़ यू लुक एट यंग गर्ल्स, एंड आई एम नॉट बीइंग जेंडर बायस्ड ओवर हियर, लेकिन बचपन से वो एक बच्ची छोटा सा अपना क्लिप लगा के भी शी विल फील गुड, शी विल लुक एट हरसेल्फ इन द मिरर। आई डोंट नो इफ़ दिस इज़ अ नेचुरल इंस्टिंक्ट या ये लर्नड बिहेवियर होता है अपने इर्द गिर्द जब देखती है, मगर बहरहाल ये कहीं ना कहीं उसकी फितरत का हिस्सा है। लेकिन आज ये फितरी अमल एक ऑब्सेशन बन गया है, एंड ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स अवेलेबल। ऐसा लगता है कि विद द काइंड ऑफ सोशल मीडिया एक्सप्लोजन वी हैड देयर इज़ सो मच मोर एम्फसिस ऑन विजुअल मीडियम, कि मैं कैसी दिखती हूँ, मुझे कैसा दिखना चाहिए। हमें याद है जब हम टीनेज से गुजर रहे थे, एंड ऑफ कोर्स वी हैड टीनेज एक्ने या उस वक्त के भी जो भी स्किन इशूज़ थे, इट वॉज़ अ बैटल इफ़ यू वुड ट्राई टू कन्विंस योर पेरेंट्स कि जी जाना है। हमें तो वो बचपन में साफ़ी पे साफ़ी पिलाए जा रहे थे कि भाई इससे सही हो जाएगा, या कच्ची लस्सी पी लो, या चॉकलेट्स छोड़ दो, कॉफ़ी मत पिया करो। हम सारी वो चीज़ें कर रहे थे। बट टुडे टीनेजर्स एंड यंग पीपल हैव सो मेनी मोर ऑप्शंस, दे विल गेट देयर पेरेंट्स टू गो इट। फिर चैट GPT जिंदाबाद, खुद ही रिसर्च कर लेते हैं। अब तो डॉक्टर को जाके बता रहे होते हैं कि मुझे प्लीज़ ये प्रिस्क्राइब कर दें, या दिस इज़ व्हाट आई वुड लाइक। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड देयर साइकी। ख़ास तौर पर जितना कोरियन पॉप कल्चर यहाँ पर मशहूर हुआ है, यानी फ्रॉम ब्लैक पिंक टू BTS टू रामेन नूडल्स, उसके साथ साथ हमारे यहाँ जो एक धूम मचाई हुई है, एवरीबडी इज़ इनटू इट। हम उसके एक्टिव्स को इस्तेमाल कर रहे हैं विदाउट रियली अंडरस्टैंडिंग इट। एवरीबडी वांट्स द कोरियन ग्लास स्किन। ये अचीव करना नेचुरल है, नहीं नेचुरल है, ऑब्सेसिव है? आइए ज़रा इस बारे में जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं somebody who runs a very successful aesthetic clinic as well as he teaches in his own institution and trains many more aestheticians। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अवैस सैयद। बहुत बहुत शुक्रिया अवैस फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। मुझे बताइए कि ये कोरियन ग्लास स्किन की जो ऑब्सेशन है, ये ख्वाहिश लेकर आपके पास टीनेजर्स आते हैं, लोग जो 20s में हैं, 30s में हैं, और थोड़ा सा ख़वातीन और मर्द का भी मुआवजा कीजिएगा कि दोनों की ख्वाहिश है या नहीं। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। एंड देन जब आप बात करते हैं टीनेज की, तो टीनेज सबसे ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, बिकॉज टीनेज वो ग्रुप है जो इस वक्त सोशल मीडिया पे इस तरह के प्रोसीजर्स के रिस्पॉन्सेस देख रहा है। They are looking at the society, the social people, the influencers getting these procedures done, and उसके बाद they are coming up with this that we want to have similar, हमें एक ऐसे ही same pattern चाहिए, हमें same glow चाहिए skin के ऊपर, because as a teenager like they think, या उनका एक mentality ये बन चुकी है कि हम ज़्यादा confident दिखेंगे अगर हमारी skin किसी BTS के सिंगर जैसी हो जाए। और यही वजह कि true to certain extent as well. I was recently at a daytime event, a sundowner, और वहाँ मैं नोटिस कर रही थी कि कभी कभार मुझे लगता था कि because we are also in media, कि यार ये फिल्टर से या लाइटिंग से या वीडियोग्राफी और एडिट से इन्हांस की हुई है स्किन क्वालिटी। लाइक आई वुड ऑलवेज लुक एट अ सोप का एड जिसमें कहते हैं जी बस ज़रा से सोप से मैं इतनी हसीन हो गई हूँ, एंड आई वुड से कि यार ये तो मुझे पता है पोस्ट प्रोडक्शन पे आप पे काम हुआ है। बट द रियलिटी इज़ कि वाकई ये बच्चे और ये यंगस्टर्स उस तरह की फ़िल्टर वाली ग्लोइंग स्किन लेके घूमना चाहते हैं। मुझे नज़र भी आ रही थी, आई कुड सी दैट दे हैड द रिजल्ट। सो व्हाट आर दे डूइंग टू गेट दीज रिजल्ट्स? सबसे पहली चीज़ जो कि इस वक्त बहुत ईजीली अप्रोचेबल है फॉर दीज यंगर जेन ज़ी पीपल कह लें जिनको, दैट इज़ स्किन केयर प्रोडक्ट्स। अच्छा, अगर आपने देखा हो बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स, दे आर मेनी ब्रांड्स जो कि इसको बहुत प्रॉपर्ली रन कर रहे हैं, बट देन दे आर थिंग्स जो कि कहते हैं कि भाई 7 दिन में गोरे हो जाएंगे, 1 हफ्ते में गोरे हो जाएंगे, एंड आई डोंट नो वो उसमें लाइक मैं किसी एक पर्टिकुलर यूँ समझ लें कि ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पर, बट दे आर मैनी सच जो कि रजिस्टर्ड ब्रांड्स भी नहीं हैं, जिनकी कोई रेगुलेटरी प्रोसेसिंग भी नहीं हुई। And I'm very passionate about this subject, Dr. Wes। अभी recently I put up an awareness post because मेरी नज़र से बहुत सारी ऐसी वीडियोस गुजरी, और आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, हमारे टीनेज से चल रहा है। बट आई हैड डॉक्टर्स जो शुरू में मुझे याद है मेरे शोज़ पे आके कहते थे आप एक फार्मेसी से ये एक दवाई ले लें और ये विटामिन ई का कैप्सूल ले लें और ये कॉस्मेटिक ले लें और इसका बनाएं एक मलीदा। और इस तरह के बाय द वे अब ये और बड़े लार्ज स्केल पे हो रहा है कि मैं ये देखती हूँ कि Instagram पे a lot of women who are sitting at home are mixing this and then providing it to you कि आप ये कर लें। इनका क्लेम भी यही होता है कि आपको 7 दिन में गोरा कर लेंगे। इन प्रोडक्ट्स के अंदर मर्क्यूरी है, इसके अंदर हाइड्रोक्विनोन है, इसके अंदर कोजिक एसिड है इन लेवल्स विच आर नॉट सूटेबल। और आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी स्किन आपके जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन है। तो ये
तो क्लेम कर रहे हैं और ये खुलेआम बिक भी रहा है और तबाह हो रही है स्किन। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें उनकी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो ये देखे बगैर परचेज़ कर रही है कि भाई इफ़ अ कंपनी इज़ रजिस्टर्ड इवन जो कि बेच रही है नहीं, एंड ये लाइक वेरी ट्रू, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि किसी के किचन से निकल के बन के निकल रही हैं, एंड दे आर बीइंग सेल आउट इनटू द मार्केट। नाउ द पॉइंट इज़ दिस कि क्या हम इस चीज़ के हवाले से कहीं पे कोई स्टॉप लगा सकते हैं? हमारे पास तरह की अथॉरिटीज़ हैं, सो येस वी डू हैव दिस। और हर मुल्क की एक अपनी यूँ समझ लें कि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है हमारे पास यहाँ पर। इसी हवाले से जो गवर्नमेंट बेस्ड रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं वो इस पर काम कर भी रही हैं। भाई हर दफ़ा एक फ़ैशन आता है, मुझे याद है हमारी कॉलेज लाइफ में, बल्कि ए लेवल से एक बड़ी वो आर्ची क्रीम चलती थी जिसको लोग फाउंडेशन के तौर पे भी लगाते थे। इट्स प्योर मर्क्यूरी। मुझे हैरत है, और मुझे पता है उन लोगों का, एंड सम पीपल हैव बीन सो वोकल अबाउट इट, जिनकी स्किन ज़िंदगी भर के लिए धब्बेदार दागदार हो चुकी है बिकॉज वो बहुत इस्तेमाल हुआ। अच्छा, ये तो रही मैल प्रैक्टिसेस, आप अपने इर्द गिर्द नोटिस करें तो प्लीज़ इसको डिस्करेज करें। दूसरे कुछ जो हैं जो एस्थेटिशियंस खुद पेडल कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे चाहे मेरी इंडस्ट्री की आप बात करें या नॉर्मल लोगों की, गेटिंग ग्लूटाथायोन आईवीज इज़ वेरी कॉमन। और बाहर के मुल्क में इट इज़ जस्ट टेकन एज समथिंग दैट कैन काउंटर योर फ्री रेडिकल्स, इट इज़ समथिंग विच इज़ गुड फॉर यू। हम इसको गोरेपन से हमने खुद ही कनेक्ट कर लिया। मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। ग्लूटाथायोन का बेसिक फंक्शन गोरा करना है ही नहीं। ग्लूटाथायोन इज़ अ वेरी वेरी पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट। इसने क्या करना है, हमारे जिस्म में जितने सेल्स हैं ये सब मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं, और उस मेटाबॉलिज्म में जो रिएक्शन हो रहा है उससे ऐसे केमिकल्स बन रहे हैं जो कि ऐसे बस फ्रीली रोम अराउंड, दे फ्रीली रोमिंग अराउंड इन आवर सेल, उसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। तो हमें ऐसे विटामिन्स चाहिए होते हैं, हमें ऐसी सप्लीमेंट्स चाहिए होती हैं अपनी नॉर्मल डाइट में। आप फ्रूट्स खाएँ, आप सिट्रिक फ्रूट्स खाएं, उसके अंदर आपको प्रॉपरली एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे। लेकिन देन द पॉइंट इज़ दिस कि हमारे यहाँ पर ग्लूटाथायोन पहुँचते अच्छा इसका ना थोड़ा सा बैकग्राउंड भी देखें, ये कहाँ से एक्चुअली स्टार्ट हुआ। सॉरी मुझे इस इंडस्ट्री को थोड़ा सा इसमें ब्लेम करना पड़ेगा, मीडिया इंडस्ट्री। द पॉइंट वॉज एक्चुअली दिस इन द माइंड ऑफ द पीपल कि ये आईवी ग्लूटाथायोन ही क्यों लेना है, आप ओरल खा लें कोई मसला नहीं है। आईवी ग्लूटाथायोन तो एफडीए अप्रूव भी नहीं है। यस एग्जैक्टली, इंस्टेंट रिजल्ट्स। क्या एक प्रोजेक्ट आ रहा है, आप उसके ऑडिशन के लिए जाते हैं, सो मेनी एक्टर्स हैव बीन वोकल अबाउट इट, वो बाकायदा उसको प्रोडक्शन टीम कहती है कि आप देखिए लीड अगर करना है देन यू हैव टू बी लाइक स्नो वाइट, और उसके लिए प्लीज गो एंड गेट समथिंग डन। ये हमारी बड़ी स्टीरियोटिपिकल कास्टिंग है। एग्जैक्टली, इसमें बड़े बड़े नाम आ जाएंगे। आई डोंट नो इफ आई कैन टेक नेम्स बट किम कार्दाशियन, लाइक दीपिका भाई वालों को तो ले लें अपना, ये सारों के लिए। भाई हमने सारी जिंदगी काजोल को एक सर्टेन तरीके से देखा, अब वो 50 साल की उम्र के बाद सडनली शी इज 5 शेड्स लाइटर। दीपिका पादुकोण इज वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव फॉर दिस। नाउ द पॉइंट इज दिस कि हमारे यहाँ का बच्चा, हमारे यहाँ की लड़की क्या देख रही है, वो देख रही है कि यार विद दिस पर्टिकुलर चेंज मैं तो अपनी लाइफ बिल्कुल 360 रोटेट कर दूंगी। आई विल बी मोर कॉन्फिडेंट, आई विल बी मोर वोकल विद द फेयर स्किन, एंड आई विल बी लाइक फिर एक वो दौर भी चल रहा है आजकल जिसको आप कहते हैं कि वी हैव अ जनरेशन हु इज़ मोर ऑन who have got more followers on Instagram and TikToks rather than having it in real life। तो जब उनके फॉलोअर्स हैं वो देख रहे हैं कि अगर हम और गोरे के सामने आएंगे विल हैव मोर फॉलोअर्स, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इंटेंशनली पुश करती है। मुझे ये बताएं कि और भी अब तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। एक्सोसोम्स की आप बात कर रहे थे, इसके अलावा पीपल हैव बीन गोइंग फॉर प्रोफाइलो, देयर इज़ अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन स्किन क्वालिटी। तो आपको एक्टिव्स मिलें जिसके अंदर हर तरह के सीरम्स शामिल हैं, नियासिनामाइड से लेके हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यू हैव बीन यूजिंग इट ऑल। लेकिन साथ साथ अब एक गेम और उठ चुकी है, तो लोग बात कर रहे हैं प्रोफाइलोज की, लोग बात कर रहे हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की। इसकी भी ज़्यादती बुरी है, इसका ज़रा सा एक प्रोज एंड कॉन्स बताइएगा। ज़्यादती तो देखें, अगर मैं ये बोलता हूँ ना कि किसी भी चीज़ में ज़्यादती कर देना बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, आप अगर इस तरह से बात करते हैं कि भाई हम एक न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं अपने सेल को ग्रो करने के लिए, तो येस दैट इज़ गुड फॉर द स्किन। आप न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट प्रोवाइड करें सेल्स को और फिर उसको ग्रो करने के लिए टाइम दें। ऐसा नहीं है कि आज मैं कोई चीज़ इंजेक्ट करवाऊंगा और मैं कल आके देखूंगा सो आई विल बी हैविंग अ वेरी डिफरेंट थिंग। जैसे आपने एक्सोसोम्स की बात करी, आई हैव बीन लाइक टेकिंग दिस पर्टिकुलर एक्सोसोम ट्रीटमेंट फॉर माई ओन सेल्फ, और इसके अंदर मैंने यही देखा है कि हमने क्या करना है, हमने एक
उसका सेशन लेने के बाद फिर वेट करना फॉर द रिजल्ट्स, और इस तरह से नहीं होता जिस तरह से आजकल के यू कैन से द यंगर जनरेशन इज कमिंग अप दैट वी नीड वेरी इंस्टेंट रिस्पांस। मैंने टिकटॉक पे इसकी भी ब्रेकडाउन वीडियोस देखी हैं कि समटाइम्स दे आर यूजिंग सिमिलर फिल्टर्स टू फर्स्ट शो अ वेरी ट्रबल्ड स्किन, और उसी 30 सेकंड की रील में वो दिखाते हैं कि जी 2 हफ्ते मैंने इस्तेमाल किया। इवन दैट इज़ अ लाई एंड पीपल नीड टू ओपन देयर आइज। बट थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर डॉक्टर वैस। आई नो वी जस्ट टच्ड ऑन टिप ऑफ द सर्फेस, लेकिन इंशाल्लाह ताला इसके बारे में और भी डिटेल में बात करेंगे। प्लीज़ कोई भी चीज़ जो आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ऑफर करती है, प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल विद इट। इट मे बी कॉजिंग मोर डैमेज देन इट इज़ डूइंग गुड टू यू।